15 जून को क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कहा था कि नैतिकता या फिर अनैतिकता की सीमा अब खत्म हो चुकी है और 16 जून को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व विनाश के संकेत को जारी कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इकोनॉमिक फोरम के मंच से पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि परमाणु हमला मुमकिन है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के 7 मोर्चों पर एटमी हथियारों को तैनात कर दिया है। बेलारूस को पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मिल चुका है और उसके बाद नाटो की चिंता बढ़ गई है। पुतिन ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से औचक हमले का प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट आप देखिए। कैमरे पर पहली बार राष्ट्रपति पुतिन ने किया स्वीकार। पुतिन ने कहा स्पष्ट, एटमी हमले से दुश्मन कभी भी हो सकता है नष्ट। अब तक पुतिन ने रूस के एडवांस्ड एटमी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति ने रहस्य भरे शब्दों के साथ अपनी बात दुनिया के मंच पर रखी। अभी तक पुतिन ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के पास रूस के हथियारों को रोकने की क्षमता नहीं, लेकिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने वो कहा है जिससे यूरोप और अमेरिका तक भय फैल गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच पर पहुंचे। अर्थव्यवस्था पर केंद्रित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाषण का रिकॉर्ड बना दिया। पुतिन ने 1 घंटे 19 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन पुतिन ने 3 मिनट से ज्यादा रूस के एटमी हथियारों पर बात की। युद्ध के हालात पर पुतिन करीब 5 मिनट बोले। नेटो अमेरिका पर भी करीब 6 मिनट की चर्चा की। पुतिन का भाषण इकोनॉमिक फोरम पर युद्ध के इर्द गिर्द रहा। इस मंच से पुतिन ने कहा कि रूस अपने एटमी सिद्धांतों को तौल रहा है और हालात ऐसे हो चले हैं कि अगर एटमी हमला कर दिया जाए तो सैद्धांतिक तौर पर यह गलत नहीं होगा। इस बयान के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस ने एटमी हमले की तैयारी कर ली है, अपने एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार लॉन्च पैड पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही मित्र देश बेलारूस की जमीन पर भी रूस के एटमी हथियार तैनात हो चुके हैं। इस बयान में स्पष्ट संकेत है कि रूस के एटमी हथियार बहुत तेजी से इन ठिकानों पर पहुंच रहे हैं जहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप और अमेरिका पर एटमी हमले के लिए कई मोर्चे तैयार कर लिए। बेलारूस में पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहुंच चुका है। यहां से यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बैरेंट्स सागर में रूस के वॉरशिप्स एटमी मिसाइलों के साथ तैनात हैं। यहां से रूस का टारगेट फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे हो सकते हैं। रूस की तैयारी पर यह रिपोर्ट आप देखिए। रूस ने एक साथ जल, थल और नभ से चौतरफा हमलों की तैयारी पूरी कर ली है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन से SPIEF के मंच पर एटमी रणनीति पर एक सवाल पूछा गया। माहिर राजनेता के अंदाज में व्लादिमीर पुतिन ने यह बता दिया कि वो अपनी रणनीति बताकर दुनिया को डराना नहीं चाहते। रूस का प्लान है एक साथ अमेरिका और उसके मित्र देशों पर इतने हमले करना कि डिफेंस की पूरी स्ट्रैटेजी ही चरमरा जाए। औचक हमलों से दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दुश्मन के डिफेंस और अटैक दोनों सिस्टम को ध्वस्त करने का ऐलान भी रूस ने कर दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूरोप की पूरी व्यवस्था को एक झटके में ध्वस्त कर देगा। यूरोप के देश नॉर्थ स्ट्रीम 2 विस्फोट में शामिल थे। अब रूस को समुद्र तल पर बिछे केबल तबाह करने का अधिकार है। समुद्र तल पर बिछे केबल कटे तो यूरोप की इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी। यानी यूरोप के पास हमले से बचाव के साधन कम हो जाएंगे। पुतिन का बयान ही विश्व विनाश का संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि बीते 3 दिनों से कई संकेत क्रेमलिन से जारी हो चुके हैं। पहली बार पुतिन ने कैमरे पर स्वीकार किया है कि एटमी हमला संभव है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए आपातकालीन हालात में करना ही सिद्धांत है। इससे पहले रूस के सांसद सरगई कारागनोव ने कहा कि रूसी नागरिक यूरोप के शहर खाली कर दें। मेदवेदेव ने कहा कि नेटो सीधे युद्ध के लिए उकसा रहा है। उससे पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि अमेरिका मानवता को एटमी विनाश के कगार पर ढकेल रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने नेटो के साथ सीधे युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। दुनिया भर के समंदरों में रूस की नेवल फ्लीट हमले के लिए तैयार है। क्रेमलिन और पुतिन से मिले एटमी विनाश के संकेतों के बाद अमेरिका और नेटो देशों में एटमी हमले का भय फैल गया है। नेटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के बाद नेटो देश पहले से ज्यादा सतर्क है। नेटो चीफ के साथ साथ यूके में यूक्रेन के राजदूत ने यह बता दिया और जता दिया कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती पश्चिम पर सीधा खतरा है। बेल्जियम में नेटो की महा बैठक के बाद रूस ने जो महाविनाशक संकेत दिए हैं, उसका स्पष्ट संदेश यही है कि यूक्रेन को मदद नहीं रोकी गई तो रूस की मिसाइलों को रोकने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।